हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं प्रकृति गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ज्ञान कलश। लास्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसकी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हम लोगों ने यूनिट कंप्लीट की और उसके हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगी मैं नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊँगी, नई इकोनॉमिक्स के साथ, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पहले ही बताया था क्या आएगा। नेशनल इनकम देखिए एक बहुत मेन टॉपिक है। हाँ, जब हम लोग 12th में थे तब भी नेशनल इनकम हम लोग के लिए एक हम लोग का बड़ा टॉपिक था। CUT के लिए नेशनल इनकम एक बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो बेटा नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग पहला कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो मैम बेसिकली चलिए बिना लेट स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम क्या समझते हैं? हमारी जितनी भी पूरी इकोनॉमी है, जितनी भी हमारी पूरी इकोनॉमी है, हमारी पूरी इकोनॉमी में हमारी इनकम फ्लो करती है। हमारी पूरी इकोनॉमी में हमारी इनकम फ्लो करती है, हमसे फर्म जाती है, फर्म से इधर आती है, ठीक। बेसिकली हमारी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है बेसिकली हमारे 2 सेक्टर्स में होती है। बेसिकली हमारे 2 सेक्टर्स में होती है, दैट इज वन इज हाउस होल्ड एंड अनदर इज फर्म। वन इज हाउस होल्ड एंड अनदर सेक्टर इज फर्म, ठीक। उसके बाद फिर आया 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर में क्या होता है? हाउस होल्ड, फर्म तो रहता ही रहता है। तीसरा सेक्टर हमारा इंक्लूड होता है, दैट इज गवर्नमेंट, सरकार, ठीक है। तो 2 सेक्टर हमारे इसमें 3 सेक्टर ऑफ मॉडल होते हैं। 2 सेक्टर ऑफ मॉडल, 3 सेक्टर ऑफ मॉडल एंड 4 सेक्टर ऑफ मॉडल। 2 सेक्टर ऑफ मॉडल में क्या होते हैं? हाउस होल्ड एंड फर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया। 3 सेक्टर मॉडल में कौन होते हैं? हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, ठीक। बेसिकली बाद में लास्ट आता है 4 सेक्टर ऑफ मॉडल। 4 सेक्टर ऑफ मॉडल 4 में क्या होता है? सेम होती है हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड 4th हमारा इंक्लूड होता है फॉरेन सेक्टर। क्या होता है? फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर को हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ROW। जो हमारी बाहर से हमारे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसकी जो इनकम होती है, ठीक है। चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए मैंने आपको बताया कि 2 सेक्टर ऑफ मॉडल बेटा कौन होते हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं हाउस होल्ड एंड नेक्स्ट हमारे होते हैं फर्म। ये होते हैं। अब इन दोनों के बीच सर्कुलेशन कैसा होता है? इन दोनों के बीच हमारा सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक। देखिए सबसे पहले हाउस होल्ड हम ही होते हैं, राइट। हम लोग फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या देते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। अब मैम ये फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? हम लोग सर्विसेज देखिए 4 तरह में, हमने आपको जैसे प्रीवियस माइक्रो में बताया था, हमारे चार फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक। लैंड, लेबर, capital and 4th is एंटरप्रेन्योर। तो हम हाउस होल्ड ये फैक्टर सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं? फर्म को। जब हम लोग फर्म को प्रोवाइड करते हैं तो फर्म हमें इसकी क्या करता है? पेमेंट देता है। क्या देता है? पेमेंट देता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं फैक्टर पेमेंट। मैम पेमेंट किस फॉर्म में देता है? देखिए हमने लैंड दिया तो फर्म में हमने लैंड के बदले हमें क्या दिया? रेंट। लेबर के बदले हमें वेजेस एंड सैलरीज मिली। कैपिटल के बदले बेटा हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। एंड एंटरप्रेन्योर हमें क्या देता है? प्रॉफिट। तो मैम ये तो यहां गया, ये यहां आया, या राइट। अब बेटा अब हमने फैक्टर सर्विसेज ये फर्म ने उसकी फैक्टर पेमेंट की। आई होप आपका रेड कलर विजिबल हो रहा होगा, ठीक। चलिए उसके बाद हाउस होल्ड।
क्या करता है? हम ही आप तो कंज्यूम करते हैं, जिसको हम लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि बेटा जब गुड्स हमारे बन रहे हैं, जो बन रहे हैं वही गुड्स हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ हम लोग कंज्यूम किए, हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया, किसके बदले? हमें क्या फ्री में दिया क्या? इसके बदले हमने उनकी क्या किया बेटा? हमने उनकी उसके लिए, उस गुड्स कंजप्शन के लिए हमने क्या किया है? पेमेंट किया है। क्या किया है? पेमेंट किया इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इसने, हमने यहाँ पर दिया, हमें मिला, फिर हमने दिया, फिर हमें मिला, क्योंकि हमें कोई चीज़ फ्री में तो मिलती नहीं है। मिलती है आज के टाइम में कोई चीज़ फ्री में? नहीं मिलती ना। येस और नो? तो बेटा हाउस होल्ड एंड फर्म, दिस हाउस एंड फर्म, दीज टू सेक्टर्स आर नोन एज टू सेक्टर ऑफ मॉडल और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके साथ साथ बेटा ये टू सेक्टर हमारे दो होते हैं, एक होता है विथ सेविंग, एक होता है विदाउट सेविंग। मैम इसमें अब सेविंग क्या है? क्यों? हाउस होल्ड पैसा सेव करता है ना, कहाँ पर? कैपिटल या फिर फाइनेंशियल मार्केट में। ठीक है, क्या करता है? सेव करता है, सेविंग करता है। अब उसके बाद जब सेविंग हो जाता है, ये हम लोग को क्या करता है? मार्केट हम लोग को पैसा क्या करता है? उधार देता है, बोरो। इसी तरह फर्म भी पैसा सेव करती है, ठीक, और ये भी क्या करती है? बोरो। फर्म भी पैसा सेव करती है और फिर ये इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग फॉर्म में हमें देती है। किसमें? फाइनेंशियल मार्केट। इतना क्लियर है बेटा? दिस इज नोन एज टू सेक्टर मॉडल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ विच सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। क्योंकि बेटा मैं लिख कर टेक्सचर फॉर्म में आपको लेकर आऊंगी ना, ये आप बुक से ही पढ़ सकते हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो वीके हो रही हो, चाहे वो संदीप बर हो, चाहे वो कोई और सीयूटी की कोई बुक हो, चाहे वो किसी और ऑथर की बुक हो। हमें टेक्सचर फॉर्म में तो हम भी देख रहे हैं, हम लोग बुक से ही पढ़ सकते हैं, हमें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया? हमने फैक्टर सर्विसेज दिया, जिससे हमने उनको लैंड वगैरह दिया, जिससे कि आप उसमें अपना काम करिए, प्रोडक्शन करिए, राइट। उन्होंने उसके बदले मुझे क्या दिया? रेंट दिया। मतलब कि हमने उनको सर्विस दी, उन्होंने उसके सर्विस के बदले क्या किया? हमें पेमेंट किया। येस और नो? येस और नो? अब हमने कंजप्शन किया। कंजप्शन हम लोग किस चीज का करेंगे बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विसेज। किसका करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग पेमेंट भी तो किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पर जब हमने ये फैक्टर सर्विस पढ़ी और ये पेमेंट किया, ये किस फॉर्म में हुआ? मनी। क्लियर हुआ? बेसिकली फिर से रिवाइज करते हैं बहुत छोटा सा फैक्टर्स में। हम हाउस होल्ड है, हमने प्रोडक्शन, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, हमने उसको सर्विस दी कि लीजिए लैंड है, ये हमारे लेबर है, आप अपना काम करिए। तो हमने सर्विस दी। येस और नो? तो हमें उसके बदले क्या मिला? पेमेंट मिली। लैंड के बदले बेटा हमें क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले हमें क्या मिलता है? सैलरी या फिर वेजेस। जो हमने कैपिटल दिया, जहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ, वहां पर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट। येस और नो? एंड जो हम लोग एंटरप्रेन्योर जो काम करते हैं, हम लोग किसके लिए करते हैं? फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। इसी की हमें पेमेंट मिली। उसके बाद फिर हाउस होल्ड क्या किया? गुड्स वगैरह बन गए ना, हमारे फर्म में गुड्स वगैरह बन गए, क्या बने हुए रखे रहेंगे क्या? हम ही आप तो हैं जो उसे कंज्यूम करते हैं। येस और नो? आप कोई शॉप में जाते हैं तो कोई भी गुड्स अगर आप कंज्यूम करते हैं, क्या फ्री में करते हैं? हम लोग उसके लिए पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? हम पेमेंट करते हैं, तब हमें फर्म
तब हम लोग उसे कंज्यूम कर पाते, तभी तो फर्म जब हम लोग उसकी पेमेंट करते हैं तभी तो हमें फर्म हमें गुड्स एंड सर्विस देता है। यस और नो? तो बेटा इन दो सेक्टर में दो चीज पढ़ी, एक जगह हमारा हो रहा है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ मनी। यस और नो? यही हो रहा है मैम। इसका कोई नाम भी तो होगा। क्या हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि कुछ जगह हमारा फ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है, कुछ जगह फ्लो ऑफ मनी हो रहा है? ऐसा तो नहीं होता बेटा। जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है, जहां पर हम लोग गुड्स एंड सर्विस की बात होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। और जहां पर मनी की बात होती है उसे हम लोग बोलते हैं मनी फ्लो। बेसिकली फ्लो हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट होते हैं और एक होता है जहां पर हमारी मनी सर्कुलेट होती है। जहां पर हमारा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसे हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? रियल फ्लो। मैं फिर से बता रही हूँ, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नोन एज रियल फ्लो, एंड जहां पर फ्लो ऑफ मनी होता है, पैसा, दैट इज नोन एज मनी फ्लो। मनी मनी सेम हो रहा है। क्लियर है? आई होप बेटा यहाँ पर क्लियर है। टू सेक्टर मॉडल विद अ सेविंग। क्लियर है बेटा? सेविंग के साथ हम लोग जो सेविंग और बोरोइंग वर्ड यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग दो वर्ड और यूज करते हैं। क्या पता सीयूटी में आपका ये दो वर्ड का यूज आ जाए। उस वक्त आप सोचें यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो बेटा दो वर्ड आता है, दो वर्ड आता है। बहुत बच्चों ने शायद ये पढ़ा होगा, बहुत बच्चों ने शायद ये नहीं पढ़ा होगा। लीकेज एंड इंजेक्शन, दो वर्ड होते हैं, लीकेज एंड इंजेक्शन। मैम ये क्या है? लीकेज मतलब क्या होता है? जब भी कहीं नल लीक करता है पानी निकलता है, निकलता है, कहीं निकलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यार कहीं टब लगा लो, वो पानी जो चू रहा है, लीक कर रहा है, वो कहीं सेव हो जाएगा और वो सेव वाटर कहीं हम लोग उसे कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। यही होता है। तो बेसिकली बेटा लीकेज मतलब सेविंग ही होता है इन शॉर्ट, अगर हम बोलें तो इन शॉर्ट, इन अ इजी लैंग्वेज लीकेज मतलब हमारा सेविंग होता है। अब मैम इंजेक्शन मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग कहीं पे अपना इंजेक्शन करते हैं तो हमारी जो चीज़ें कम होती हैं वो चीज़ बढ़ती है, मतलब कंट्रोल में आती हैं चीज़ें। बढ़ना इन अ सेंस कि पॉइजन नहीं फैलता है, पॉइजन नहीं फैलता, लेकिन कभी कोई भी चीज़ में हम लोग इंजेक्ट करते हैं कोई नई चीज़ तो हमारी पावर और बढ़ जाती है, बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं एक्सटेंशन होता है, बढ़ती है वो चीज़ें। तो हम लोग इंजेक्शन को इजी लैंग्वेज समझेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जब हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस पे एक्सटेंशन होता है, बढ़ता है, एक्सटेंट होती हैं चीज़ें, दैट एक्सटेंशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, एक्सटेंशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस नोन एज इंजेक्शन। क्लियर? एंड कॉन्ट्रैक्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, हमारे प्रोडक्शन में कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती, कम होती है, मतलब हम लोग कुछ सेव करेंगे तो कुछ अपना कुछ अपनी जेब पर कुछ इनकम काट के वो चीज़ें सेव करेंगे, कम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और जो उन्होंने यही कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कहीं वही जो उन्होंने कहीं सेव किया वही हमने कहीं पे जाकर इन्वेस्ट किया। तो जब उन्होंने वो चीज़ इन्वेस्ट किया वो चीज़ हमारी एक्सपैंड हुई। यस और नो? वो चीज़ बढ़ गई। जो हम लोग सेविंग करते हैं वो हम लोग कहीं तो वो सेविंग लगाते हैं, हम लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिलता है, वो चीज़ें पैसा बढ़ता है। यस और नो? तो बेसिकली लीकेज मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। समझ आया? तो बेटा ये दो बहुत मतलब थोड़े से मेजर टर्म्स हैं, ये बेसिकली लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप याद रखिए, आप याद रखिए। समझ आया? आई होप यहाँ पर टू सेक्टर मॉडल एकदम क्लियर है। क्लियर है? चलिए
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 3 सेक्टर मॉडल। बेटा आई होप ये ग्रीन कलर आपको विजिबल है। अब मैं तो चेक नहीं कर पाऊंगी, आप ही मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैम विजिबल है तो मैं नेक्स्ट वीडियो सब में ग्रीन यूज करूंगी, ठीक है। नहीं विजिबल तो बिल्कुल बता दीजिएगा। चलिए, अब मैंने क्या बताया था, 3 सेक्टर मॉडल में कौन आता है, गवर्नमेंट, बताया था मैंने। गवर्नमेंट का भी फाइनेंशियल मार्केट का ही रोल होता है। किसका, सेविंग और बोरोइंग। मतलब कि सेविंग बोरोइंग हाउस होल्ड भी करता है, फर्म भी करती है और गवर्नमेंट भी करती है, समझ आया। लेकिन फॉरेन सेक्टर नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए मैम, इस पे क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। बेटा बहुत सिंपल है, हम सरकार को क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं कि नहीं। तो देखिए, सॉरी बेटा, देखिए हम दोनों ने सरकार को पेमेंट किया, सभी करते हैं टैक्स पेमेंट, हाउस होल्ड भी एंड फर्म भी, यस और नो, ठीक। अब सरकार हमें उसके बदले क्या करती है, हाउस होल्ड को सिलेंडर लेते हैं, सरकार हमें क्या देती है, सब्सिडी देती है। अब तो आना बहुत लोग, अब तो बंद हो गई है काफ़ी, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सब्सिडी आ रही है। तो सरकार हमें पेमेंट देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। सब्सिडी के फॉर्म में बिल्कुल देती है, यस और नो। और भी ट्रांसफर पेमेंट बहुत सी होती है जो सरकार हमें देती है, वो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स भी होते हैं, या किसी को पैसे की ज़रूरत है, कोई फ्लड विक्टिम है, उसे भी डोनेशन देती है। डोनेशन हो गया, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स हो गए, यस और नो। पेंशन्स हो गई, ये सब हमारे बेटा ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं जो हमें सरकार देती है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर। अब ये तो मैम हाउस होल्ड का मुझे समझ में आ गया। अब बेटा एज अ फर्म भी बहुत, सरकार फर्म ने भी बहुत सी स्कीम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू सरकार फर्म को भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। सब्सिडी और भी गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसकी वो पेमेंट देती है। क्या देती है, पेमेंट देती है। क्या देती है, पेमेंट। तो हम लोग यहाँ पर सरकार भी फर्म को भी सब्सिडीज एंड पेमेंट देती है, और यही पैसा जो हम हाउस होल्ड देते हैं सरकार देती है, जो फर्म देती है वो वापस सरकार देती है। तो ये कहीं ना कहीं सर्कुलर है, यस और नो। पैसा हमारे पास ही रहा, हमारे पास से गया, हमारे पास से आया, सरकार के पास था, सरकार के पास ही गया। दिस इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। क्लियर है, आई होप क्लियर है। अब मैम एक कॉमन चीज है, आपने गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर सब्सिडीज का यूज किया इन द केस ऑफ फर्म, बट नॉट इन द केस ऑफ हाउस होल्ड। बेटा हाउस होल्ड के केस में मैंने क्यों नहीं किया, जस्ट बिकॉज हाउस होल्ड में हमें ट्रांसफर पेमेंट से बहुत सारी चीज़ें आती है। मैंने आपको जैसे बताया गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ठीक है, डोनेशंस, ठीक है, फ्लड विक्टिम के थ्रू जो भी उन्हें हेल्प होती है, ठीक है, ओल्ड पेंशन्स भी होती हैं, और कहीं ना कहीं जो हम लोग फैक्टर सर्विसेज देते हैं, हम जो सर्विस देते हैं, सर्विस क्या होता है, लैंड, लेबर, इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, उसकी भी तो सरकार हमें पेमेंट देगी। हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलता है क्या, मिलता है ना, यस और नो। तो इन सब में ये सब कुछ ट्रांसफर में इंक्लूड है, समझ आया, क्लियर है। चलिए लास्ट मॉडल पढ़ते हैं हम लोग। 4 सेक्टर में हम लोग का बस एक आखिरी ऐड होता है फॉरेन सेक्टर, जिसको हम लोग ROW भी कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर की चीजें। अब ध्यान दीजिए,
अभी तक मैम आपने बताया कि जो ये फाइनेंशियल मार्केट है या फिर कैपिटल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है जो कैपिटल मार्केट है, सेविंग बोरो का रिलेशन इससे इससे है, इससे इससे है और गवर्नमेंट से भी है, आपने यही बताया मैम। क्या मैम फॉरेन ट्रेड से हो सकता है? बेटा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। क्यों मैम, क्यों नहीं हो सकता? बेटा रीजन है, ये बताइए, जो ये फॉरेन ट्रेड सेविंग और बोरो करेगी ये अपनी जगह करेगी ना, उसे हमारे यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट से क्या मतलब? उसे हमारे यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट से क्या मतलब? वो तो बोरिंग सिर्फ अपने में करेगी ना। अगर उसे सेविंग करनी है वो अपनी जगह करेगी, अगर उसे किसी को बोरोइंग भी देनी है तो अपने लोगों को करेगी ना। उसे अगर उसे हमारे यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट में क्यों इंक्लूड किया जाएगा? वो तो उनका फाइनेंशियल मार्केट से उससे मैटर है ना। यस और नो? हमारा तो कोई रिलेशन नहीं है, उनसे रिलेशन है। यस और नो? इसलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन ट्रेड हमारा कैपिटल मार्केट में इंक्लूड नहीं होता है, कैपिटल मार्केट में इंक्लूड नहीं होता है। समझ आया? अब देखिए, हम लोग बाहर का सामान यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट यूज करते हैं। मतलब कि बाहर का सामान ही बाहर का चीज आइटम, बाहर की गुड्स एंड सर्विस हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रही हैं, और इस इंपोर्ट का हम लोग पैसा दे रहे हैं, चाहे वो एज अ हाउस होल्ड दे रहे हो, चाहे एज अ फर्म दे रहे हो। इंडिविजुअल भी देते हैं, एज अ फर्म भी देते हैं। तो बेसिकली बेटा हाउस होल्ड और फर्म पेमेंट करता है किसका? इंपोर्ट का। समझ आया? पेमेंट किया और उसके बाद जो एक्सपोर्ट हुआ माल आया है वो फर्म को बाहर की कंट्री उसकी रिसिप्ट भी तो प्रोवाइड करती है। रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुआ। और ROW में क्या करती है? ये भी तो हमने जो पेमेंट किया, जो गुड्स यूज कर रहे हैं उसकी हमें भी तो पेमेंट देती है इन द फॉर्म ऑफ नेट फैक्टर इनकम। नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम। यस और नो? जिसको हम लोग रेमिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमिटेंस भी बोलते हैं, जो हमें बाहर के पैसे से हमें मिलता है। समझ आया? बेटा ये हमारा 4th सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। बेसिकली आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा हाउस होल्ड और फर्म। ठीक। 3 सेक्टर में क्या पढ़ा हमने 3 सेक्टर में क्या पढ़ा? हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। यस और नो? चौथे में क्या आ गया? 4th सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट के साथ साथ चौथा भी आया, दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड, फॉरेन सेक्टर, जिसे हम लोग इकोनॉमिक्स में मैक्रो की लैंग्वेज में ROW कहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जिससे हमें फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल से हमें यहाँ के उसको हमारे यहाँ के कैपिटल फाइनेंशियल से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसे सेविंग बोरो करना तो अपने में करेगी ना, हमारे में क्यों करेगी? हमारे में क्यों करेगी? ऑब्वियस सी बात है। यस और नो? क्लियर है? आई होप क्लियर है। चलिए, तो बेसिकली बेटा आज हम लोगों ने जो पढ़ा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोगों ने पढ़ी। तो बेटा सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या निकला? बेटा एक ये साइकिल है। क्या है? एक ये साइकिल। किसकी? एक ये साइकिल है जो कि हमें इनकम क्या करती है? जनरेट करती है।
साइकिल जनरेट इनकम क्या करती है? एक ये साइकिल है जो इनकम जनरेट करती है। किस फॉर्म में? जनरेट इनकम कहाँ होती है? कहाँ होती है? जनरेट हमारी इनकम, पूरा हम लोग बात ही कर रहे हैं प्रोडक्शन की, यस और नो। और जो प्रोडक्शन करती किस पे करती है? डिफरेंट फैक्टर्स पे करती है। किस पे करती है? डिफरेंट फैक्टर्स पे। और मैंने आपको बताया है फैक्टर्स हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एंड लास्ट इज एंटरप्रेन्योर। ठीक, करती है। उसके बाद जैसे ही बेटा डिफरेंट फैक्टर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद क्या होता है? सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। तब जब जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ किसके बीच में? हाउस होल्ड एंड फर्म, यस और नो? इन विच फॉर्म? हाउस एंड फर्म के फॉर्म में किसके बीच में होता है? फैक्टर इनकम, फैक्टर्स के पेमेंट में हो गया, फैक्टर्स में हमारा मनी इंक्लूड हो गया। अब यहां पर हाउस ऑफ फर्म की किसकी बात करेगी? इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बेटा पूरा हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। समझ आया? एक ही साइकिल होती है जिसके थ्रू हमारी इनकम जनरेट होती है अमंग डिफरेंट फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स हमारे क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। उसके बाद डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। सर्कुलेशन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, household and firms, yes or no? In which form? Goods and services, goods and services। क्लियर है? आई होप यहां पर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे जो हमारे मैक्रो के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कुछ गुड्स, क्योंकि हम लोग के ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक और फ्लो क्या होता है, स्टॉक और फ्लो क्या होता है। ठीक है, हमारे और भी जितने गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड उसके तुरंत ही बाद हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे आज हमने आपको क्या पढ़ाया? मैक्रो का हमने पहला पार्ट आपको पढ़ाया है, क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सेकंड पार्ट हम आपका हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि बेटा आई नो आप लोग सब पढ़ के आए हैं, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा इलाबोरेट फॉर्म में नहीं बताऊंगी। इतना आपको देंगे आपका तुरंत ही क्विक रिविजन हो, जिससे आपको तुरंत ही, क्योंकि अभी तो आपने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया ही दिया है, तो आप तो भूले ही नहीं होंगे मैक्रो। तो हम आपका ये माइंडसेट लेकर चल रहे हैं और ऐसा मैं क्विक रिवीजन दूं आपको, जिससे कि अगर कुछ बच्चों का भूल भी गया हो या किसी ने मन से ना भी पढ़ा हो, उसको ये मेरी वीडियो देखकर समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत टेक्सचर फॉर्म में बेटा हम नहीं देंगे, क्योंकि टेक्सचर फॉर्म में आपके पास खुद अपने स्कूल की कॉपी के नोट्स रखे हैं, कोचिंग के नोट्स रखे हैं, आपके पास बहुत मोटी मोटी बुक्स रखी हैं। मेरा यहाँ पर खड़े होने का बताने का मतलब है कि मैं आपको क्विक रिवीजन देकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। ठीक है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किसके? नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। उसमें हम आपको नेशनल इनकम क्वेश्चन नहीं कराएंगे,
डिफरेंट मेथड से हम आपको एनआई के बेटा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे फॉर्मूला कैसे फॉर्म होता है। बहुत बच्चे फॉर्मूला याद करते हैं, कुछ समझदार बच्चे हैं जिनको पता है कि हाउ टू फॉर्म अ फॉर्मूला, ठीक है। वो बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करते, वो समझते हैं कि अच्छा हमें नेशनल निकालना है तो हमें क्या ऐड करना है, हमें डोमेस्टिक निकालना है तो हमें क्या ऐड करना है, हमें अगर मार्केट प्राइस निकालनी है तो हमें क्या ऐड करना है, हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कुछ नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। क्या पता ज़्यादा वीडियो लंबी हो तो उसको हम 2 पार्ट में कर दें, ठीक है। उसके बाद इसी से इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेटा एनआई को मैं इलैबोरेट फॉर्म में नहीं बताऊंगी, क्योंकि क्या आपके सीयूटी में निकालने को आएगा क्या। लेकिन अगर आपको एज अ क्विक रिविजन करेंगे, आपने फॉर्मूला बनाना सीख लिया, तब तो जितना बड़ा क्वेश्चन आए फॉर्मूला आपके ज़रूरत तो है नहीं, तुरंत कर लेंगे, क्योंकि बेटा इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। सीयूटी का पेपर है, कोई 6 नंबर का पेपर तो है नहीं एक क्वेश्चन कि आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाएगा। यस और नो। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्विक रिवीजन के साथ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपका पेपर तो हो ही गया अकाउंटेंसी। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है तो बेटा, अब आई नो बड़ा 1 महीने से थक गए आप लोग पेपर देकर, लेकिन अभी आपको यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस रोकनी नहीं है। थोड़ा हंसी मजाक एंजॉय करके तुरंत ही आपको बेटा सीयूटी की तैयारी करनी है, ठीक है। अब ना बहुत ज़्यादा आराम नहीं करना है कि यार अब ने अभी 12th का पेपर दे दिया, बस अब हम कुछ दिन आराम करेंगे। अगर बेटा आराम के चक्कर में रहेंगे तो सीयूटी का पेपर ख़राब हो जाएगा और आपको आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, वो आप लोग एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको मैं 4 घंटे पढ़ाई के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ हमारे चैनल में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ आ रहे हैं बस आप उसको देखिए। आपको कभी कोई नहीं कहेगा कि इतनी मोटी मोटी बुक फिर से 11th का पढ़ो, फिर से 12th का पढ़ो, चाहे वो साइंस फील्ड का हो, चाहे वो कॉमर्स फील्ड का हो, चाहे वो आर्ट्स फील्ड का हो, ठीक है। हमें फिर से पूरी बुक नहीं पढ़नी है, हमें क्विक रिवीजन करने, क्विक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे तो हमें अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। समझ आया? तो बेटा आई नो पेपर ख़त्म हो गया, एंजॉय करिए। 1 महीना आपने पेपर दिया है, लेकिन इतना एंजॉय नहीं करना है कि आपका एंट्रेंस ख़राब हो जाए, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम कैसे का फॉर्मूले फॉर्म करते हैं। तब तक के लिए अभी तक जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करिए, क्योंकि अभी तक आपका पेपर चल रहा था। आई नो वेरी वेल आप लोग ने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, ठीक है। तो टाइम निकाल के खाना खाते रहिए, वीडियो प्ले कर दीजिए, कान में तो जाएगा ना। यस और नो। जब हम लोग खाना खाते टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं ना, इसी तरह जब आप खाना खाइए या कोई मान लो घर की सफाई कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो बस फोन में वीडियो प्ले कर दो, कान में तो जाएगा ना। यस और नो। कोई नहीं कह रहा है 4 घंटे एक जगह पढ़ो, अरे यार मुझे फिर से 11th 12th पढ़ना है, ठीक है। पूरी बुक पढ़नी नहीं है आपको, सिर्फ क्विक रिवीजन के तौर पे क्विक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके छोड़ना नहीं है, चैनल के सब्सक्राइब में बेल आइकन आपको दबाना है, जिससे कि आपको पता चले हमारी न्यू वीडियो विथ कौन से सब्जेक्ट की कितने बजे कब आ रही है। समझ आया? और बेटा अगर मान लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ मैं कि आपको ये सब आ गया, अगर मान लो कोई डाउट है, डेफिनेटली होगा, मे आई नो इन द कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बिल्कुल बताइए, मैं उसे क्लियर करूँगी, भले ही मैं कमेंट में करूँ चाहे वो मैं लेक्चर फॉर्म में दूँ, ठीक है। तो बेटा पढ़िए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों में बताइए ज्ञान कलश में सीयूटी की प्रिपरेशन फ्री में हो रही है, चाहे वो बच्चा कोई भी स्ट्रीम का हो। जितना हो सके अपना प्यार बढ़ाइए। आपने इतना अच्छा प्यार दिया, बहुत कम टाइम में हमारे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, लेकिन यहाँ प्यार आपको रोकना ही है, हमें और प्यार चाहिए। उस प्यार के लिए अपने दोस्तों ही बताइए कि ज्ञान कलश चैनल पे ऑनलाइन सीयूटी की प्रिपरेशन फ्री में करा रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, ठीक है। बिल्कुल बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।